मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। हम पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण के बारे में और पुनर्जागरण आंदोलन की विशेषताएं और कारणों की चर्चा हमने कर ली है। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि साहित्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही पुनर्जागरण की, या क्या महत्व रहा, और विभिन्न साहित्यकारों की हमने चर्चा की, जिसमें जो है उन्होंने लोक भाषा में साहित्य रचना का कार्य शुरू किया, जिससे आम लोग जो है साहित्य को अध्ययन कर सकते थे, पढ़ सकते थे और उसको समझ सकते थे, जिससे उनमें तर्कों को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के जो नव विचार थे वो जागृत हुए, जागृति आई। तो ये जो हम पढ़ रहे थे इसमें जो है आगे इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अब बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही पुनर्जागरण के समय की। राजनीतिक क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही, तो राजनीतिक क्षेत्र को भी इसने काफी प्रभावित किया। बहुत सारे ऐसे दार्शनिक विद्वान राजनीतिज्ञ उस समय में हुए जिन्होंने राजनीति से ओतप्रोत साहित्य की रचना की थी। यहाँ पे मैकियावेली की का हम नाम ले सकते हैं। मैकियावेली, उसकी प्रसिद्ध रचना थी द प्रिंस। तो मैकियावेली प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हुए हैं जो राजनीति पे लिखने वाले साहित्यकार भी रहे हैं। तो द प्रिंस में वो लिखते हैं कि राजाओं को अपने राज्य के लिए हर प्रकार का जो छल होता है उससे ओतप्रोत होकर के जो है वो उसको अपने राज्य की राजनीति को संभाल सकते हैं, उसको बचाने के लिए किसी भी तरीके से किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। वो ये भी कहता है द प्रिंस में कि उनको अपने जो राज्य को विभिन्न विद्रोहों से बचाने के लिए, विभिन्न प्रतिद्वंदियों से उसकी रक्षा करने के लिए चाहे कितने भी छल कपट का सहारा लेना पड़े, आम जनता को बेवकूफ बनाना पड़े, वो कर सकते हैं। ये राजनीति की मांग है, लेकिन राजनीति के ऊपर धर्म का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष राजनीति होनी चाहिए। धर्म का प्रभुत्व को उसने नकारा है और इस प्रकार से द प्रिंस जो उसकी रचना थी उस समय के जो समकालीन जो इतिहासकार हैं, समकालीन जो राजा हैं, समकालीन जो लोग थे, विद्वान थे, उनको काफी अच्छी लगी थी और द प्रिंस के कारण ये काफी प्रसिद्धि भी इन्होंने पाई थी। तो यहाँ पे एक और इस में ही इस युग के प्रमुख जो राजनीतिज्ञ की हम बात करें, दांते। दांते की एक रचना थी द मोनकरिया। द मोनकरिया काफी फेमस रचना हुई है, जिसने जो है राज शक्ति की सर्वोच्चता को प्रकट करते हुए लोगों के सामने पेश किया है कि राज शक्ति किसी व्यक्ति के हाथों में जब आती है, राज सत्ता किसी व्यक्ति के हाथों में जब आती है तो वो सर्वोच्चता को प्राप्त कर लेता है, उसी का सर्वोच्च स्थान होता है और होना भी चाहिए। ये नहीं है कि आम जनता जो है जगह जगह पे समय समय पे विद्रोह करे या फिर उसको जो है हथियाने की कोशिश करे। ये एक ईश्वरीय देन है। इस तरह की बातें द मोनार्किया में दांते द्वारा लिखी गई हैं। राजनीति के बारे में लिखने वाले ये पहले विचारक माने गए हैं। तो एक और जो मुख्य राजनीतिज्ञ हैं, मार्सिगिल्यो। मार्सिगिल्यो की रचना है डिफेंडर ऑफ पीस। डिफेंडर ऑफ पीस के माध्यम से वो राजनीति में पोप के हस्तक्षेप को पूर्णतः निषेध मानते हैं कि जो यूरोप की राजनीति में, जैसे कि पोप का हमने पढ़ा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हुए भी, कि यूरोप की राजनीति में जो धर्म का ज्यादा बोलबाला था, धार्मिक जो आचार्य थे, पोप था या बड़ा जो पादरी वर्ग था, उच्च जो पादरी वर्ग था, वो विलासी जीवन जी रहा था और अपने आप में ही वो एक राज्य था। तो उसके पास सत्ता के भी सारी शक्तियां थी और यहाँ पे जो है धार्मिक अधिकार तो उसके पास थे ही, और लोगों के ऊपर वो विभिन्न तरह के कर भी लगाता था। तो डिफेंडर ऑफ पीस में मॉर्सिगिल्यो ये बताते हैं कि पोप का राज सत्ता पे नियंत्रण नहीं होना चाहिए, उससे राज सत्ता की जो शक्तियां हैं, जो उसको जो है उसने किसी न किसी तरीके से हथिया ली हैं, उनको वापस छीन लेना चाहिए।
पोप का जो काम है वो केवल धार्मिक आचरण ही होना चाहिए। तो उस समय के विभिन्न जो राजनीतिज्ञ थे, इनकी रचनाओं में विभिन्न बातें जो है साबित होती हैं। होबस की बात करते हैं हम। होबस भी उस समय के एक प्रमुख राजनीतिक दार्शनिक चिंतक थे और इन्होंने जो है राजनीतिक विज्ञान की एक पुस्तक लिखी थी, लेवियाथा। तो लिवियाथा में ये लिखते हैं कि जैसे कि भौतिकवादी दर्शन का प्रतिपादन ये करते हैं और ये लिखते हैं कि राजनीति को धर्म से परे ही होना चाहिए और राजनीति का और धर्म का जो सरोकार है उसमें फिर धार्मिक आचार्यों के हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ जाते हैं और उनसे जो है राजनीति पूर्णतः मुक्त होनी चाहिए। तो होबस भी पुनर्जागरण काल के मुख्य राजनीतिज्ञ और विचारक हुए हैं और धार्मिक हस्तक्षेप की इसने कड़ी निंदा की है और ये जो है राज्य की सार्वभौमिकता को सर्वोपरि और सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिज्ञों के, विभिन्न दार्शनिकों के जो विचार थे, उन्होंने उन अपने विचारों से ओतप्रोत होकर के जो राजनैतिक साहित्य लिखा, जैसे कि मैकियावेली का द प्रिंस की बात हम करें, दांते की द मोनार्की की बात हम करें, मार्सिलियो की डिफेंडर ऑफ पीस की बात हम करें या होबस की लिवियाथा की बात हम करें, तो ये सभी जो है उनके अगर हम निचोड़ देखें तो वे यही मानते हैं कि राजनीति जो है धर्म से, धर्म की सत्ता से एकदम परे होनी चाहिए, धार्मिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पोप के हस्तक्षेप को राज्य में पूर्णतः उन्होंने निंदा की है इस बात की और अपने राजनैतिक साहित्य में उन्होंने इस बात को माना है कि राज्य ही सर्वोत्कृष्ट है और उसकी सर्वोत्कृष्टता को स्वीकारा भी जाना चाहिए। तो उस समय के समकालीन जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने भी पुनर्जागरण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और पुनर्जागरण ने भी राजनीतिक साहित्य में कुछ बदलाव किए। जो पुरानी जो राजनीति चली आ रही थी जिसका धर्म पे पूर्णतः प्रभाव था, उसको खत्म करके अब केवल राज सत्ता की सर्वोच्चता वो जो है यूरोप वासियों के सामने पेश कर रहे थे। तो राजनीतिक क्षेत्र में पुनर्जागरण की बहुत उपलब्धियां थी। तो अब हम बात करते हैं कला के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही। कला के क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में भी बहुत सारी उपलब्धियां जो है पुनर्जागरण की रही थी और जैसे कि पुनर्जागरण से पहले साहित्य की तरह कला पर भी धर्म का ही बोझ था। धर्म से परिपूर्ण कलाकार हुआ करते थे, धर्म से परिपूर्ण, चाहे वो चित्रकला थी, मूर्ति कला थी, स्थापत्य कला थी या संगीत कला थी, हर तरह की कला में धार्मिक हस्तक्षेप दिखाई देता था। धर्म के बोझ तले वो दबी हुई थी और ये सब जो है पोप का जो सत्ता थी, पोप की जो सर्वोच्चता थी यूरोप में, उसके प्रभाव के कारण था। धर्माचार्यों के जो डरावे के कारण था, जो लोगों को वो डरा रहे थे अंधविश्वासों के तहत, विभिन्न तरह के जो डर दिखा करके उनको जो है वो डरा रहे थे, उससे उसके कारण ही ये धार्मिक प्रभाव कला के क्षेत्र में देखा जाता है। तो यहाँ पे पहले जो चित्र बनाए जाते थे उनमें ईशा और मरियम के चित्र होते थे, एक रस्ता होती थी और एक रूपता होती थी और उन चित्रों में जो है धार्मिक प्रभाव ज्यादा देखा जा सकता था। तो यहाँ पे इस युग में कलाकारों ने स्वतंत्र शैली को अपना करके और कला को धर्मनिरपेक्ष बनाया और मानवीयता को स्थान दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं चित्रकला की। चित्रकला पुनर्जागरण काल से पहले जो है चित्रकला पे धार्मिक प्रभाव ज्यादा था और अब जो है पुनर्जागरण के कारण जो है धर्म का प्रभाव कला पर से हटा दिया गया। जिसमें हम चित्रकला की बात कर रहे हैं, चित्रों पर से जो धार्मिक प्रभाव था वो हटा दिया गया। पहले क्या था, ईशा और मरियम के चित्र ही जो है बनाए जाते थे और चित्रों में उदासी, एक रूपता का जो है पूर्णतः अभाव रहता था, रंगों का प्रयोग सीमित किया जाता था, सीमित से रंगों को ही यूज किया जाता था। तो परंतु पुनर्जागरण की जो विचारधाराएं थी, मानववाद था या फिर धर्मनिरपेक्षता था या फिर तार्किकता था, तो उनका कोई चित्रण दिखाई नहीं पड़ता था। जो अब जो चित्र बनाए जाने लगे उन चित्रों पर मुख्यतः
जो पुनर्जागरण की विचारधाराओं का प्रभाव देखा जा सकता था, नए रंगों का प्रयोग होने लगा, तैल रंगों को जो है आगे काफी उत्कृष्टता मिली, और जो पुराने और सीमित रंगों का यूज था वो जो है अब एक उसका एरिया जो है विस्तृत हो गया था, वाइड हो गया था, जिसके कारण से चित्रकला में उत्कृष्टता आई और चित्र कला में जो है एक अद्भुत निखार आया। तो पुनर्जागरण के बाद जो भी चित्रकार हुए हैं उनके चित्रों की अभिव्यक्ति जो है आज तक भी एक आश्चर्य का रूप लिए हुए है। जैसे कि लियोनार्डो दा विंची की हम बात करें, मोनालिसा का जो चित्र उसने बनाया था, तो आज भी वो उसकी प्रसिद्धि का कारण है। हालांकि बहुत सारे उसके जो चित्र कृतियां हैं वो नष्ट हो गई हैं, लेकिन उसकी जो द लास्ट सुपर और मोनालिसा जो कृतियां हैं वो आज भी जो है एक आश्चर्यजनक रूप से उसको प्रसिद्धि दिलाती हैं, आश्चर्य का प्रतीक रही हैं। तो चित्रकला के क्षेत्र में जैसे हम इटली को ही उसकी जन्मस्थली मान रहे हैं पुनर्जागरण की, तो यहाँ पे इटली के चित्रकारों की हम बात करते हैं। इटली के 5 चित्रकार हुए हैं। उन 5 चित्रकारों में सबसे पहले जो है हम नाम लेते हैं जिएटो का। जिएटो को चित्रकला की जो परंपरावादी बेंजेंटाइन शैली थी उसमें परिवर्तन करके एक नई शैली का जन्मदाता के रूप में माना गया है कि एक नई शैली को इसने जन्म दिया था। और बेंजेंटाइन शैली जो पुराने तरीके से पुराने जो सीमित रंगों का प्रयोग था या उदासी को ही केवल दिखाने वाले जो चित्र होते थे, तो उससे हट करके एक नई शैली को जन्म देने वाला जो है जिएटो प्रमुख चित्रकार रहा है। तो जिएटो की चित्रकला में जो है धार्मिक परंपरा को हटा करके यथार्थवादी चित्रों को देखने को हम जो है मिलते हैं हमें। तो इसके बाद हम बात करते हैं वातिचेली की। वातिचेली तो वातिचेली ने रहस्य के मिश्रण से परिपूर्ण चित्रों को उकेरा है और अपने चित्रों में उसने रहस्यवाद को प्रमुखता दी है। रहस्यवादी चित्र हैं उसके और काफी जो है प्रसिद्धि उसने अपने चित्रों में रहस्यवाद को जो है रख करके पाई है। और वातिचेली जो है इसका समय रहा है 1447 से 1510 तक का, और उसके चित्रों में जो है कोमलता, आकर्षण, हृदय ग्रहीता का जो है संचार देखा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची लियोनार्डो दा विंची की प्रमुख कृति मोनालिसा है। बहुत सारी प्रमुख कृतियां उनकी रही हैं जिनके कारण उनको प्रसिद्धि मिली, लेकिन अब उनकी वो कृतियां जो है नष्ट हो गई हैं। तो अब जो हमारे सामने जो उनकी प्रमुखता दर्शाने वाली जो कृति है मोनालिसा, तो मोनालिसा के कारण उन्होंने काफी प्रसिद्धि पाई। द लास्ट सपर भी उनकी जो है एक प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली मुख्य चित्रकारी रही है, मुख्य उत्कृष्ट कृति रही है, जिसमें आकर्षक और उदासी का एक अच्छा समन्वय देखा जा सकता है। सुंदरता से परिपूर्ण चित्र जो है देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे उसने अपने चित्रों में प्रत्येक अंग के गठन, भाव अभिव्यक्ति, प्रकाश, छाया, मतलब चित्रों के लिए जो एक उचित वातावरण है उसको देने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है। तो एक और जो चित्रकार रहे हैं माइकल एंजेलो। तो माइकल एंजेलो भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं, एक अच्छे कलाकार, मूर्तिकार और परिश्रमी व्यक्ति रहे हैं। और उनकी चित्र में जो है मुख्यतः उनकी उस बहुमुखी प्रतिभा के हमें दर्शन होते हैं जिसमें उन्होंने शुरुआती शिक्षा प्राप्त करते हुए जो ज्ञान प्राप्त किया था, जैसे कि साहित्य में उनकी रुचि थी, दर्शन में उनकी रुचि थी, और कला के क्षेत्र में तो उनकी रुचि थी ही, तभी वो एक अच्छे चित्रकार बने। तो उनके चित्रों में उनकी शिक्षा का मुख्य योगदान रहा है, जिसमें उन्होंने सैनिक शिक्षा से ओतप्रोत होकर के चित्रों का निर्माण किया, या फिर विभिन्न तरह के साहित्य को अध्ययन करके उन्होंने चित्रों का निर्माण किया। तो इस प्रकार से माइकल एंजेलो भी बहुत सारे अच्छी चित्रकारी के कारण उत्कृष्टता को उन्होंने पाया है।
एक और जो चित्रकार हैं उनकी हम बात करते हैं, राफेल। राफेल भी जो है पुनर्जागरण काल के मुख्य चित्रकार हैं। तो इनके चित्रों में भी सुंदरता, भातृभाव का हमें एक अद्भुत नमूना देखने को मिलता है, और इनके चित्र भी जो है आकर्षण का केंद्र रहे हैं। तो उस समय के और भी जो समकालीन चित्रकार हैं उनकी भी जो मुख्य कृतियां हैं उनको भी जो है हम नकार नहीं सकते, और उन्होंने भी जो है काफी उत्कृष्टतापूर्ण चित्रकारी पुनर्जागरण से ओतप्रोत होकर के जो है उस समय के लोगों के सामने पेश की है। तो इनमें हम नाम ले सकते हैं बेल्जियम के वॉन की, आइक बंधुओं की, हर्बर्ट और जॉन की, और फ्रंजे हॉल्स की, रेम्बोर्निक की। तो ये भी कुछ चित्रकार रहे हैं। तो आगे जो है इन्होंने काफी योगदान दिया, अपने चित्रों के माध्यम से लोगों के सामने काफी प्रसिद्धि इन्होंने पाई है। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला का भी पुनर्जागरण पे काफी प्रभाव रहा है, और पुनर्जागरण के कारण स्थापत्य कला में भी काफी जो है प्रसिद्धि उस समय की रही है, काफी उपलब्धि पूर्ण समय वो रहा है। इसमें भी जो है नई शैलियों का उदय हुआ है, जिसमें पुरानी शैलियों को, जो गौथिक शैलियां होती थी उनको छोड़कर के नई शैली जैसे कि लेटिन और जो यूनानी शैलियां हैं उनके सम्मिश्रण से एक मिश्रित शैली का विकास हुआ। इस समय में गोल जो मेहराबें थी उनको बनाने का जो है विकास हुआ था, वो एक नई शैली के तहत गोल गुंबद, गोल मेहराबें बनाई गई थी, और इस कारण से स्थापत्य कला में भी अद्भुत प्रगति देखी जा सकती है। तो उस समय के जो नई मिश्रित शैली का उदय हुआ था पुरानी जो गौथिक शैली के स्थान पे, तो उसको एक मिश्रित शैली का नाम दिया गया था। डिजाइन और सजावट पे इसमें काफी ध्यान दिया गया था, और ये जो नई शैली थी तो इसको प्रचलित करने के लिए जो है माइकल एंजेलो का नाम आता है। माइकल एंजेलो प्रमुख वास्तुकार रहे हैं ये, और उसने जो है रोम के सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण इन्होंने करवाया था, और ये उस समय का ही नहीं बल्कि आज भी एक आश्चर्य का प्रतीक रहा है। और इसके बाद जो है पेरिस के लुबे प्रसाद, गिरजाघर का, और स्पेन का स्कोलियल प्रसाद गिरजाघर का, और संत पाल के गिरजाघर का जो निर्माण है इसी समय की मुख्य देन कही जा सकती है। तो इस प्रकार से पुनर्जागरण के कारण लैटिन और यूनानी सम्मिश्रण ने एक नई कला शैली को जन्म दिया था। उनके सम्मिश्रण से गोल गुंबदों का, गोल मेहराबों को बनाया जाने लगा, और यहाँ पे उस समय के मुख्य वास्तुकार में माइकल एंजेलो का नाम लिया जा सकता है। रोम के जो सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण करवाया गया था, आज भी एक उस समय का ही मुख्य आश्चर्य ये रहा है। पेरिस के लुबे प्रसाद को उस समय बनवाया गया था, और स्पेन के स्कोलियल प्रसाद को बनवाया गया था। तो इस तरह से उस समय के स्थापत्य की दृष्टि से ये सर्वोत्कृष्ट कृतियां रही हैं, उत्कृष्ट कृतियां रही हैं। तो आगे जो है हम देखते हैं कि मूर्ति कला पे क्या प्रभाव रहा उस समय का। मूर्ति कला पे भी जो है उस समय का यानी कि पुनर्जागरण का काफी प्रभाव रहा है। इस काल का विकास जो है मध्य युग में ही हो गया था, और कलाकारों ने उसी को आधार मान लिया था, और उसी को आधार मान के गिबर्टी जो है एक मुख्य शिल्पकार रहा है। गिबर्टी मुख्य शिल्पकार रहा है, जो
शिल्प कला का जन्मदाता भी उसको यदि हम कहें तो कोई गलत नहीं होगा। और फ्लोरेंस के लिए सुंदर दरवाजों को उसने निर्मित किया। कांच के बने दरवाजों में प्राचीन में वर्णित जो दृश्य थे उनका अंकन किया। तो माइकल एंजेलो ने जो स्वर्ग की एक अनुभूति होती है, उसकी जो मूर्तियां थी उनमें कि आगे स्वर्ग में कैसा होता होगा वो सोच करके स्वर्ग का जो ऐशो आराम है उससे परिपूर्ण अपनी जो मूर्तियां हैं उनमें जो है दृश्यों को इतना ज्यादा जो भाव अभिव्यक्ति या स्वर्ग के जो आनंद से परिपूर्ण एक भाव होते हैं उनसे परिपूर्ण होकर के उन अभिव्यक्ति को जो है अपने चित्रों में गिबर्टी ने उकेरने की कोशिश की है। तो उस समय में ही जो है दांतो दानो दानोतलो दानोतलो का हम नाम ले सकते हैं। ये भी एक अच्छे जो है उस समय के मूर्तिकार रहे हैं। तो माइकल एंजेलो का भी हम नाम ले सकते हैं। माइकल एंजेलो के बारे में हमने अभी पीछे पढ़ा ही था कि स्थापत्य कला के जो है वो पिता कहे जा सकते हैं। नई शैली को उन्होंने जन्म दिया था। तो यहाँ पे जो है एक अच्छे मूर्तिकार भी थे। वो ठोस संगमरमर को तराश करके दाऊद और मूसा की उन्होंने मूर्तियां बनाई थी जो कि सजीवता का चित्रण है, बिल्कुल सजीव दिखती हैं और मोडिसी के गिरजाघर में रखी गई हैं। तो ऐसे ही इटली में जो है मूर्ति कला का विकास तो हुआ ही माइकल एंजेलो के द्वारा या गिबर्टी के द्वारा। इटली के बाद ऐसे ही फ्रांस में, इंग्लैंड में, स्पेन में, हॉलैंड में, विभिन्न देशों में जो विभिन्न यूरोपियाई देश थे उन देशों में मूर्ति कला का काफी विकास हुआ और पुनर्जागरण का प्रभाव जो है देखा जा सकता है। क्योंकि जो प्राचीन शैलियां थी उनको जो है मिश्रित करके या उनमें परिवर्तन करके जो नई शैलियों का आगमन हुआ था उसमें जो है मूर्ति कला में एक उत्कृष्टता आई थी, एक निखार आया था जो कि उस समय के लोगों को तो काफी प्रभावित करता ही है। आज तक भी जो है वो उत्कृष्टता एक आश्चर्य का प्रतीक रही है। आगे जो है हम बात करते हैं संगीत कला के क्षेत्र में। संगीत कला तो यहाँ पे जो है पुनर्जागरण ने, जैसे कि हमने देखा कि चित्रकला को भी उसने प्रभावित किया है और मूर्ति कला को प्रभावित किया है, स्थापत्य कला को प्रभावित किया है, तो संगीत कला को भी पुनर्जागरण ने प्रभावित किया है। संगीत पे भी पुनर्जागरण का प्रभाव देखा जा सकता है और संगीत कला जो पुरानी जो शैलियां थी उनमें परिवर्तन करके जो है नई शैलियों का आगमन यहाँ से देखा जा सकता है। जैसे कि जो पुरानी शैलियां थी उनमें परिवर्तन हुआ और नए वाद्य यंत्रों का आविष्कार हुआ जिनमें होप्सी कार्ड और वायलिन को हम नाम ले सकते हैं। हॉप्सी कार्ड और वायलिन दो ये वाद्य यंत्रों का जो प्रयोग होने लगा था पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण नए वाद्य यंत्र थे। दूसरा जो है स्वर संगीत को मुख्य प्रधानता दी गई थी और सुरों को जो है ध्यान में रख करके नई शैली को अपनाया गया था और जिसमें जो है पहले क्या था, जो संगीत था उस पर भी धर्म का काफी प्रभाव रहता था, लेकिन अब धर्म के प्रभाव से रहित संगीत की नई शैलियों का जन्म हुआ और धर्म के प्रभाव से रहित संगीत का जन्म हुआ। तो यहाँ जो है अब पुनर्जागरण के कारण संगीत कला ने भी काफी प्रगति की, काफी उत्कृष्टता प्राप्त की और नई जो है शैली का इसमें जन्म हुआ। और यदि हम जो है उस दौरान बात करें विभिन्न रचनाओं का, जो है एक का नाम था और तोरी और दूसरे का नाम था ओपेरा। तो ये जो है इन पे मुख्य रूप से ओरतोरियो या ओपेरा, इन पे धार्मिक प्रभाव देखने को मिलता है। ये तो पुराने जो प्रभाव से उत्प्रोत थी, लेकिन उसके बाद जो संगीत था उसमें मार्मिक परिवर्तन किए गए। जैसे कि जो मार्मिक संगीत है उसको प्रधानता दी गई थी और मार्मिक संगीत उस समय की नई शैली के साथ जो है उसका आगमन हुआ था। तो यहाँ पे इस युग में प्रेम गीतों का भी प्रचलन हुआ और जो मास्किन दास था वो इस युग का प्रसिद्ध संगीतकार था।
और गियोवानी पॉलेस्टाइना एक और संगीतकार था। तो मास्किन दास ने जो है नई शैली को जन्म दिया था। उसके जो संगीत में मुख्यतः प्रेम संगीत को महत्व दिया गया था, प्रेम संगीत की महत्ता थी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की है कि जो राजनीति के क्षेत्र में क्या पुनर्जागरण ने भूमिका निभाई थी, क्या उपलब्धियां राजनीति के क्षेत्र में पुनर्जागरण की रही हैं। उसके बाद जो है कला के क्षेत्र में जो है हमने देखा कि संगीत कला को, चित्रकला को, स्थापत्य कला को या मूर्ति कला को कैसे प्रभावित किया है और उसके प्रभाव के कारण किन शैलियों का जन्म हुआ, किन प्रसिद्ध चित्रकारों का, मूर्तिकारों का, वास्तुकारों का या संगीतकारों का जन्म हुआ और उनकी जो संगीत था, चित्रकला थी, मूर्तिकला थी या वास्तुकला थी, उनके द्वारा जो कृतियां दी गई उनकी क्या विशेषताएं रही हैं। तो आज जो हमने पढ़ा है पुनर्जागरण की उपलब्धियों में राजनीतिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो अद्भुत प्रगति की थी पुनर्जागरण के समय में, उसमें उसके कारण जो नयापन आया था वो आज भी आश्चर्य का प्रतीक है पूरे विश्व के लिए। और विभिन्न जो है क्षेत्रों में क्या क्या उत्कृष्टता रही वो हमने आज अध्ययन किया है। इसको आप अच्छे से रीड करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अगला जो लेक्चर होगा हम उसमें ये पढ़ेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में क्या उपलब्धि रही और क्या उपलब्धियां हासिल की, रसायन क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या रही। तो हम विज्ञान के क्षेत्र की अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।